बेटी के कॉलेज जाते ही माधुरी जी ने अपने पति विनोद जी को अपने पास बुलाया और बोली, दिन भर बस पेपर पढ़ते रहते हो, कभी बेटी के बारे में भी सोचा है कि उसकी शादी कब होगी। विनोद जी हंसते मुस्कुराते हुए बोले कि हो जाएगी भाग्यवान, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी हमारी बेटी की उम्र ही क्या हुई है जो शादी करने की पड़ी है। माधुरी जी ने विनोद जी की बात को काटते हुए बोला, आज तक आपने जीवन में किसी भी चीज़ को सीरियस लिया है जो आप अब लोगे। अरे भाई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज ही आप रितिका की शादी कर दो, लेकिन जब तक आप लड़का ढूंढोगे नहीं तो शादी होगी कैसे। आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं। और फिर मैं तो अपनी लड़की की शादी वहीं करूँगी जहाँ पर ससुराल में उसकी सास नहीं होगी। विनोद जी बोले, ऐसा क्यों कह रही हो, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं हो। क्या आपको पता नहीं है, जब आपकी माँ जिंदा थी तो हमें कैसे कैसे दिन दिखाए हैं, हर बात में ताना मारती रहती थी। अरे भाग्यवान, हर सास एक जैसी नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सास जैसी थी वैसे ही हमारी बेटी की सास होगी। माधुरी जी ने कड़े शब्दों में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी वहीं करूँगी जहां उसकी सास नहीं होगी। कुछ दिन बाद माधुरी जी के भाई यानी कि रितिका के मामा इनके घर पर आए। उन्होंने बताया कि एक लड़का है, रेलवे में टीटी के पद पर कार्य करता है। लड़का अच्छा था, लेकिन माधुरी जी को जब यह पता चला वह एक संयुक्त परिवार में रहता है तो माधुरी जी ने मना कर दिया। मेरी बेटी कोई नौकरानी नहीं है जो उनके घर में जाकर उनकी सेवा करेगी। मामा जी बोले, शादी करके लड़की जब ससुराल जाती है तो वहाँ नौकरानी नहीं होती है, बल्कि वह उसका घर हो जाता है और अपने परिवार वालों की सेवा करना उसका धर्म और उसका कर्तव्य भी हो जाता है। भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे किसी भी घर में नहीं करूँगी जहाँ पर सास नाम की चिड़िया हो। यह सुनकर विनोद जी खिलखिलाकर हंसने लगे। माधुरी, कैसी बात करती हो, अब ऐसा रिश्ता हम कहाँ से ढूंढ लेंगे जहाँ पर सास ही ना हो। माधुरी जी ने बोला, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। एक दिन पार्क में शाम को माधुरी जी और उनकी सहेली बैठी हुई थी। सहेली ने बताया कि एक लड़का है और बताया कि लड़के की माँ नहीं है, लड़के के पिताजी हैं और एक बड़ी बहन है। उसकी शादी हो चुकी है, बहुत अच्छे पोस्ट पर नौकरी नहीं करता है लड़का, रेलवे में ही ग्रुप डी के पोस्ट पर नौकरी करता है। माधुरी जी को यह रिश्ता पसंद आया। बोला, कोई बात नहीं, मेरी बेटी कम से कम सुख चैन से तो रहेगी। मुझे यह रिश्ता पसंद है बहन, आप इस रिश्ते की बात करो। रिश्ते की बात हुई, लड़के वाले रितिका को देखने आए। रितिका तो देखने में बहुत सुंदर थी और पढ़ाई में भी काफ़ी तेज थी। रितिका की शादी उस लड़के से तय हो गई। शादी की तारीख दिसंबर महीने में निर्धारित हुई। रितिका के होने वाले पति महेश से अब अक्सर फ़ोन पर बातें होने शुरू हो गई। कभी कभी वीडियो कॉल भी हो जाया करती थी। उन दोनों में आगे आने वाले जीवन के बारे में बहुत सारी प्लानिंग भी शुरू हो गई थी। हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, जैसे हर कपल्स करते हैं। एक दिन रितिका के ससुर यानी रमेश बाबू रितिका के घर पर आए और रितिका के पापा से बोले कि मैं बाजार गया था बहू के लिए गहने और साड़ी खरीदने, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या खरीदूं और क्या ना खरीदूं। अगर आज महेश की माँ होती तो अच्छे से सब कुछ कर लेती, तो मैंने सोचा क्यों ना ये पैसे बहू को ही दे दूं और वह अपनी पसंद की सारी चीज़ें खरीद ले, पहनना तो आखिर उसे ही है। रमेश बाबू चले गए पैसे देकर। अगले दिन ही रितिका और उसकी मम्मी बाजार जाकर शादी का सामान खरीद के ले आए। शाम को जब रितिका अपनी सहेलियों से मिली तो यह सारी बात उनको बताई कि आज वह बाजार गई थी और अपनी शादी की सारी खरीदारी करके आई है। रितिका की सहेलियों ने रितिका को बहुत ही लकी बताया। बोला, यार तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है। एक तो तुम्हें सास नाम की जंतु से मुक्ति मिली और अपने पसंद की खरीदारी भी करके आई। वहाँ पर तुम जो मर्जी कर सकती हो, कोई तुम्हें रोकने वाला भी नहीं है। जहाँ मर्जी जा सकती हो, जब मर्जी सो के उठ सकती हो। यह सुनकर रितिका मन ही मन इतराने लगी। धीरे धीरे शादी का दिन नज़दीक आ गया। लोग शादी की तैयारियों में जुट गए। मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका था। देखते देखते शादी का दिन नज़दीक आ गया। रितिका दुल्हन के लिबास में काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे मानो चांद जमीन पर उतर कर आ गया है। कुछ देर के बाद बारात भी दरवाजे पर आ गई थी। शादी में सबने मिलकर डांस किया। सुबह विदाई का समय आ गया। रितिका अपने मायके से विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। ससुराल पहुंचते ही उसका स्वागत रितिका की नंद श्वेता और श्वेता की मामी ने किया। मामी ने ही सारी शादी की रस्म को किया। फ्रेश होकर रितिका नीचे आ गई थी। रितिका से श्वेता ने तब उसका परिचय बाकी सारे मेहमानों से कराया, लेकिन रितिका को यह पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वह थक चुकी थी। अगले दिन से ही मेहमानों का जाना शुरू हो गया। देखते ही देखते घर पूरी तरह से खाली हो गया। अगले दिन ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई शादी नहीं हुई हो। रितिका को घर बिल्कुल खाली लगने लगा था। सिर्फ श्वेता ही रह गई थी। रितिका ने अपनी नंद से कहा, दीदी आप कुछ दिन रह जाइएगा। श्वेता बोली, नहीं रह पाऊंगी क्योंकि बच्चों के भी स्कूल खुल गए हैं और इनके पापा भी खाना नहीं बना पाते हैं, तो मैं फिर जल्दी आऊँगी, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा। अगले दिन श्वेता भी चली गई। आज रितिका को बिल्कुल अकेले ऐसा महसूस हो रहा था। काश मेरी सास होती, घर में तो होती, इतना उदास और खाली तो नहीं लगता। खैर अब तो जो होना था हो गया। एक दिन रात को रितिका ने अपने पति से कहीं हनीमून पर चला जाए ऐसा बोला ही था कि हनीमून पर जाने की बात करने पर ही वह आग बबूला हो गया। कैसी बात करती हो, अभी तो शादी में कितने पैसे खर्च हो गए और तुम अभी हनीमून पर जाने की बात करती हो। पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? पूरे दिन ड्यूटी करता हूँ, तब जाकर महीने के 25,000 कमाता हूँ और फिर बाबूजी को ब्लड प्रेशर की दवाई देनी पड़ती है। अगर हम घर पर नहीं रहेंगे तो उनकी देखभाल कौन कर पाएगा? बाद में देखेंगे तो चलेंगे। रितिका मन महसूस कर रह गई। आज उसे सच में अपनी सास की कमी महसूस हो रही थी। अगर घर में उसकी सास होती तो कम से कम वह हनीमून पर तो जा सकती थी। बाबूजी की देखभाल करने वाला कोई तो होता, लेकिन अब क्या करती? अब तो जो होना था वह हो गया था। धीरे धीरे समय का पहिया चलता गया। रितिका गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद रितिका ने अपने पति से कहा कि दीदी को कुछ दिन के लिए यहीं पर बुला दीजिए क्योंकि मेरे से अब कुछ नहीं हो पाता है, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। उसके पति ने अपनी बहन के पास फ़ोन मिलाया। बहन ने यह कहकर मना कर दिया कि भैया मैं कैसे आ पाऊँगी, आप देख ही रहे हो बच्चों के स्कूल हैं। चलो 1-2 दिन की बात होती तो मैं आ भी जाती, लेकिन इतने दिन के लिए मैं कैसे आ पाऊँगी। महेश ने रितिका से कहा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो, तुम अपनी माँ को यहाँ पर क्यों नहीं बुला लेती हो? रितिका ने बोला कि माँ कैसे आ पाएगी, आपको पता नहीं है क्या कि भाभी भी वहाँ गर्भवती है, उनकी भी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनके तो मायके में भी कोई नहीं है। अब महेश भी काफ़ी चिंतित हो गया। कोई बात नहीं। आज के दिन रितिका को सचमुच में अपनी सास की कमी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था सही में ससुराल सास के बिना अधूरा होता है। आज मेरे पास सास होती तो मुझे किसी के आगे ये नहीं कहना पड़ता कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। जैसी भी होती थोड़ा बहुत तो मदद करती ही, पर यह कहाँ संभव था। ना चाहते हुए भी अपनी माँ के पास फ़ोन लगा दिया और बोली, माँ तुम ही तो पूछ रही थी ना, बिना सास वाली ससुराल, अब बताओ मैं कैसे करूँ? आप भी यहाँ नहीं आ सकती हो। उसकी माँ को भी सच में अब ऐसा लग रहा था कि हाँ यह ज़रूरी था। अगर आज मेरी बेटी की सास होती तो कैसी भी थोड़ी बहुत तो हेल्प कर ही देती, लेकिन क्या करती, बहू को भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। उन्होंने बस यही कहा कि बेटी तुम भी यहीं आ जाओ, जैसे अपनी बहू की करती हूँ वैसे ही तुम्हारी भी सेवा कर दिया करूँगी। अंत में यही डिसाइड किया और वह अपने मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद रितिका का बहुत प्यारा बच्चा हुआ और बच्चा होने के 10 दिन बाद ही अपनी ससुराल चली आई। यहाँ आने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम कि बच्चे को कौन संभालेगा। खाना भी बनाना होता था, ससुर जी की दवाई देनी होती थी, ना चाहते हुए भी एक बाई रखनी पड़ी। एक माँ जैसी अपने बच्चे की सेवा कर सकती है, बाई कभी भी नहीं करती है। एक दिन क्या हुआ, बाई बच्चे के पास बैठी थी, तब तक टीवी देखने में बच्चा बेड से नीचे गिर गया और अपने बच्चे की रोती हुई आवाज़ सुनकर रितिका दौड़ी हुई किचन से आई और बाई को बहुत डांट लगाई और उसे अभी यहाँ से निकल जाने को बोली। आज के बाद तुम यहाँ आना भी मत। और उस दिन से रितिका ने सोचा जैसे भी हो अपने बच्चे की केयर मैं खुद करूँगी। और उस दिन तो सचमुच बहुत रोई। उसे लग रहा था कि ससुराल में सास का होना कितना ज़रूरी होता है। हर पल उसकी कमी महसूस होती है।
तो मेरी प्यारी बहनों, आपको ऐसा लगता है अगर हमारे ससुराल में सास नहीं है तो हम बहुत ही स्वतंत्र जीवन जिएंगे, जो मर्जी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने इस पूरी कहानी में इस चीज़ को महसूस किया होगा, सास की ज़रूरत कितनी होती है एक ससुराल में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट ज़रूर कीजिएगा। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लो, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।